वाल कटा हुआ है, पगड़ी बांधा हुआ है और सेवादार सबसे ज्यादा कमजोर है। अब उसका वोट काट रहे हैं, ये कभी नहीं होगा। सारे 32 आदमी अमृतधारी है नहीं, सबसे पहले उस पर जांच होनी चाहिए प्रबंधक कमेटी। और जो इलेक्शन में खड़े होते हैं क्या वो अमृतधारी हैं सबसे पहले? कि हम लोगों को भी जो चुनाव होगा उसमें मताधिकार का प्रयोग करने का मतलब। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। तमाम मज़हब, तमाम सिख संगत लोग देश दुनिया से लोग आते हैं दर्शन करते हैं, मत्था टेकने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जवाबदेही अगर है तो सेवादार और सेवादारनी पर। आइए आज सेवादार और सेवादारनी के साथ में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर एक बैठक रखी गई है और ख़ास करके इस बैठक में बहुत तरह की बातें हुई है। क्या वो प्रबंधक कमेटी के रूप में चुनाव का समय है, उस चुनाव के नतीजे के पूर्व में इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकाला गया है इन सेवादार सेवादारनी को लेकर, क्योंकि सेवादार कल्याण समिति का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। और वैसे स्थिति में इनकी जो मांग है वो क्या कुछ करे, हम खुद सुनाते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तेजिंदर सिंह बंटी, कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं जी। और आज जो बैठक हुई है, जो हमारे चुनाव के लेके जो हमारे प्रबंधक कमेटी पता चला है कि जो देवी और कुमारी का नाम काट रहे हैं, जो 1930 से आज तक सेवादार वोट डालते आए हैं और आज ये कैसा बोल रहे हैं कि वोट काट देंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ संविधान में लिखा है कि जो अमृतधारी होगा वही वोट डाल सकता है। आपका एक नंबर में 1600 वोट हैं, वहाँ एक भी आधा 10% भी अमृतधारी नहीं है। उनको क्या बोलिएगा? सेवादार सबसे ज़्यादा कमज़ोर है कि उसका वोट काटिएगा। 2 नंबर में 800 वोट हैं, कम से कम 10% अमृतधारी नहीं है। कोई वाल कटा हुआ, पगड़ी बांधा हुआ, उसका वोट बना हुआ है। और आपका 3 नंबर में 1100 वोट बना हुआ है, वहाँ भी अमृतधारी 10% नहीं है। तो पहले उसका देखिए आप। वाल कटा हुआ है, पगड़ी बांधा हुआ है और सेवादार सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, अब उसका वोट काट रहे हैं, ये कभी नहीं होगा। ये इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रबंधक कमेटी से कि ये 1930 से वोट डाले आ रहे हैं और डालते रहेंगे। ऐसा काटिएगा तो फिर सबको काटना पड़ेगा। अमृतधारी आधा भी अमृतधारी 90% अमृतधारी नहीं है। तभी चुनाव का आप विरोध करेंगे? विरोध करेंगे। मैं चुनाव पदाधिकारी कन जाऊँगा, मैं SDO कन जाऊँगा पूरी टीम लेके कि अमृतधारी जी कितने अमृतधारी है, उनको अमृत छकाइए तब वोट डालने हैं। नियम बनाइए सबके लिए। जी बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले प्रबंधक कमेटी को एक लफ्जों में, सबसे सख्त लफ्जों में कहना चाहूँगा कि जो देवी कुमारी जो आप कह रहे हैं कि नाम जिसका रहेगा काट दिया जाएगा वोटर लिस्ट से, तो मैं उनको सच बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले उस सेवादारों के घर में जाके देखिए कि क्या गुरसिख है कि नहीं है। यदि गलत है तब काटिए, गलत नहीं है तो दम नहीं काटिए। और दूसरी बात, आप कहते हैं सिंह तो हमारा लग रहा है पूरे पटना में 5% भी अमृतधारी नहीं है। सुन लीजिए, टोटल मिला के 3500 वोट है। 3500 में 250 आदमी मात्र अमृतधारी है, सारे 32 आदमी अमृतधारी है नहीं। सबसे पहले उस पर जांच होनी चाहिए प्रबंधक कमेटी, और उसके बाद सेवादार के पीछे पड़े। प्रबंधक कमेटी से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, हल्का नंबर 1, 2, 3 और जितने भी सिंह सभा पूरे बिहार के गुरुद्वारा हैं, पहले वो जितने भी गुरुद्वारे के प्रधान सेक्रेटरी हैं वो सब अमृतधारी है कि नहीं है, वोट देने का उनको अधिकार है कि नहीं, सबसे पहले उनका जांच होना चाहिए, तभी सेवादारों के पीछे पड़े। देखिए, ये जो अमृतधारी होने की बात है वोट डालने की, पहले तो जितने भी, चाहे वो हमारे बिहार के जितने भी वोटर हैं और जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, क्या वो अमृतधारी हैं? सबसे पहले अपने अपने इलाके में सब अमृतधारी हैं, तो फिर मतदान के ऊपर बात करें, तब मतदाताओं के ऊपर बात करें। तो अमृतधारी होना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप वोट डालना तो अमृतधारी होना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सेवादार कल्याण समिति का जो प्रबंधक कमेटी का चुनाव है उसके विषय पर देवी और कुमारी पर यहाँ पर मीटिंग रखा गया था। तो देवी कुमारी 1930 से ही वोट देते आए हैं और जो भी यहाँ के
सेवादार हैं, स्टाफ भाई हैं, वो सब यहाँ के मूल निवासी हैं। इसीलिए प्रबंधक कमेटी से मैं आग्रह करता हूँ कि जो भी स्टाफ के वोट है या देवी कुमारी, वो सब यहाँ के मूल निवासी हैं और उनका जितना भी कागजात है ये सब ये पुराना पुश्तैनी बना हुआ जिसको हटाया नहीं जा सकता। अतः उनसे आग्रह है कि हम लोगों को भी जो चुनाव होगा उसमें मताधिकार का प्रयोग करने का मतलब दिया जाए। जी बताइए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बंटी जी, दीपक जी, अजैब सिंह ने जो बातें कही हैं वो बातें बिल्कुल सही है। प्रबंधक कमेटी को इतने लंबा चक्कर में नहीं जाना चाहिए, जो पहले से होता आ रहा है उसी पर आगे काम को बढ़ाना चाहिए। आप प्रबंधक कमेटी ऐसा यदि करती है तो इसका जो है मतलब बहुत बड़ा बवंडल होगा। इस करके प्रबंधक कमेटी को जो पुरातन चल रहा है 450 साल से, उसी अनुसार काम करना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो देवी कुमारी का जो प्रबंधक कमेटी ने कहा कि नाम काटने के लिए, तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम प्रबंधक कमेटी से मांग करते हैं कि जो सेवादार का फैमिली का वोट दिया जाता है वो तो दिया जाएगा है, उसके साथ साथ जो सेवादार कर्मचारी है उनको भी वोट देने का अधिकार दें। ये थे सेवादार कल्याण समिति के सेवादार हो, सेवादारनी हो, अध्यक्ष हो, तमाम चीज़ों से अवगत करवाया कि किस तरह जो पुराने समय से रहते आए हैं, अगर उनको नाम काटा जाए, चुनाव के सिलसिले में अगर नाम काटा जाए तो आगे चलकर बहिष्कार करने के लिए वो बाध्य हो जाएंगे। जैसा जब जाना जाता है तो प्रबंधक कमेटी की ओर से जानकारी और सूत्रों के माने तो कुमार, कुमारी, प्रसाद, ये लोग का जो नाम जो है दिया हुआ है उस नाम को हटा दिया जा रहा है। और साथ ही सेवादार कल्याण समिति बता रही है कि जो अमृत जो नहीं छके हुए हैं उनको भी नाम को हटाया जाए। SSI 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।